नमस्कार बच्चों, प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 इस अभ्यास पुस्तिका में हम आज सप्ताह 18 पाठ 16 चू चू करती आई चिड़िया इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। इसमें जो है हम 1 से लेकर 6 दिवस के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी को हल करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहेलियों को पढ़कर पक्षियों के नाम बताना है। इसमें नंबर पहला दिया गया, सिर पर मोरे मेरे ताज है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। जिसके सिर पर ताज होता है और सुंदर पंख होते हैं, जो सुंदर नाच दिखाता है। तो नाचता कौन है ये सभी को पता है। कौन नाचता है? तो मोर नाचता है। और मोर को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पक्षी भी कहा जाता है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हरे हरे है मेरे पंख, लाल है मेरी चोंच का रंग, हरी मिर्ची मैं खाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। तो कौन सा पक्षी है जो हरे रंग का होता है और जिसकी चोंच लाल होती है और वो मिर्च खाता है? तो ऐसा पक्षी का नाम है तोता। तोता हरी मिर्च खाता है और लाल चोंच होती है और हरे रंग का दिखाई देता है। नंबर 3, कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, बोलो क्या मैं कहलाती। क्या कहलाती है? जो कुहू कुहू करती है और बहुत ही सुंदर क्या सुनाती है? गीत सुनाती है। तो ऐसी कौन है? कोयल है। नेक्स्ट है, रंग स्लेटी पंजे लाल, गुटर गुर की भर कर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, देखो मैं क्या कहलाता हूँ। कौन है गुटर गुटर करता? तो कबूतर कहलाता है, स्लेटी रंग का होता है ना। नेक्स्ट दिया गया है, उन सामग्रियों की सूची बनाइए जिनका उपयोग पक्षी घोंसला बनाने के लिए करते हैं। तो क्या क्या सामग्री है? नंबर 1 तिनका, नंबर 2 घास, नंबर 3 छाल, नंबर 4 जड़ें, नंबर 5 ऊन, नंबर 6 बाल, नंबर 7 रुई, नंबर 8 टहनी, नंबर 9 तार और नंबर 10 सूखे पत्ते। इस तरीके से जो है पक्षी अपने घोंसला बनाने के लिए इन सामग्रियों का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयल अपने अंडे कहाँ देती है और अंडों को कौन सेता है? तो कोयल अपने अंडे कोए के घोंसले में देती है और अंडों को कौवा ही सेता है, क्योंकि कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती है और कौवे के घोंसले में अंडा देती है। अगला प्रश्न है, दर्जन चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? तो उत्तर आएगा, दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी कर घोंसला बनाती है। अब दूसरे दिवस में आ जाते हैं। दूसरा दिवस चू चू करती आई चिड़िया का क्या दिया गया है? इसमें नंबर पहला दिया गया, अभ्यास क्रमांक पहला, आपने पक्षियों को विभिन्न स्थानों पर घोंसला बनाते देखा है। सामान्यतः पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसलों के उनके नाम के साथ मिलाना है। तो इसमें नंबर पहला दिया कौवा। तो कौवा कहाँ पर बनाता है घोंसला? तो पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है। नंबर दूसरा है गोरैया। गोरैया कहाँ पर बनाती है? तो गोरैया है घर की दीवार के आले में, आईने के पीछे और अलमारी के ऊपर घोंसला बनाती है। तीसरा है कबूतर। कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो पुराने मकानों और खंडरों में कबूतर अपना घोंसला बनाता है। नंबर चौथा है फाख्ता। फाख्ता कहाँ पे बनाता है? तो फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मोड़ पर क्या बनाता है? अपना घोंसला बनाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, अभ्यास क्रमांक 2, पक्षियों के अंडे को किससे और क्या खतरा होता है? तो उत्तर आएगा, पक्षियों के अंडे को मनुष्य और दूसरे जानवरों से खतरा होता है। क्यों? क्योंकि ये मौका देखते ही अंडे को चुरा लेता है या घोंसले को तोड़ देता है। मनुष्य और अन्य जानवर क्या करते हैं? पक्षियों के घोंसले को भी तोड़ देते हैं और अंडे भी चुरा लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक चित्र आपको दिया गया है, किसी पक्षी के घोंसले का चित्र है। तो यह कौन से पक्षी के घोंसले का चित्र है और किससे बनाया गया है? इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो उत्तर आ जाएगा, यह शक्करखोरा पक्षी का घोंसला है। इसे बनाने में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चितड़ों का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपने जो घोंसला देखा उसका चित्र बनाना। आपने कोई सा घोंसला देखा होगा तो उसका चित्र बनाना। तो किस तरीके से? इस तरीके से टहनी बना दी और टहनी के ऊपर क्या बना दिया? घोंसला बना दी। ये अंडे दे दिए और इसके ऊपर से ऐसा इस तरीके से क्या बना दिया? घोंसला बना दिया। इस तरीके से आपको एक चित्र बनाना है जिसके आपने घोंसला देखा है। अब तीसरे दिवस में आ जाते हैं। तीसरे दिवस में दिया गया है, अपने मनपसंद पक्षी के बारे में लिखना है। तो आपको कौन सा पक्षी पसंद है उसके बारे में लिखना है। तो पक्षी का नाम क्या आ जाएगा? कोयल।
रंग कौन सा है? काला। खाना क्या खाती है? उसके बाद में आपने इस पक्षी को कहाँ देखा है? तो घर पर देखा है या खेतों में भी रहता है। आपको यह पक्षी क्यों पसंद है? क्यों पसंद है कोयल आपको? क्योंकि मीठी बोलती है। यह पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो नहीं बनाती है, क्योंकि यह कोए के घोंसले में अपने अंडे देती है। अगला क्वेश्चन है, जीव जंतु कहाँ पर रहते हैं? उनके रहने के स्थान के नाम लिखिए। तो जीव जंतुओं अपने अपने आवास में रहते हैं और कहाँ उनके स्थान के नाम को घोंसला या बिल कहा जाता है। जैसे पशु पक्षी पक्षी कहाँ पे रहते हैं? घोंसले में रहते हैं। और जैसे चूहा से वगैरह कहाँ पे रहते हैं? पेड़ों पर या बिल पे। इस तरीके से नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन है, जमीन पर, पेड़ पर और पानी में तैरने वाले रहने वाले जीव जंतुओं के नाम। तो जमीन पर कौन कौन से जीव रहते हैं? जैसे गाय, बैल और भैंस। पेड़ों पर कौन रहता है? बंदर, उल्लू और स्लॉथ। और पानी में रहने वाला केचुआ है, मगरमच्छ है और मछली है, जो पानी में रहते हैं। इसी तरीके से चौथा दिवस में आ जाते हैं। चौथे दिवस में क्या दिया गया? अपने मनपसंद पक्षी के पंजे का चित्र बनाना। ये आपको एक पंजा बनाना है, तो यहाँ पे हमने चित्र में एक पंजा बनाया है। तो ये कौन से पक्षी का पंजा है? तो तोते का पंजा है। किसका पंजा है? तोते का पंजा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है, पक्षियों के पंजों को उनके कार्य के अनुसार मिलान करना है। तो ये पक्षियों के पंजे दिए गए, उनके कार्य के अनुसार मिलाना है। तो नंबर पहले पे जो पंजा दिया गया है, यह किस कार्य में आता है? पानी में तैरने के लिए। जो दूसरे नंबर का जो दिया गया है पंजा, वह टहनियों को पकड़ने के काम आता है। जो तीसरे नंबर का पंजा दिया गया है, वह शिकार को पकड़ने में काम आता है। और जो चौथे नंबर का पंजा दिया गया है, वह पेड़ पर चढ़ने के लिए काम में आता है। और जो पांचवें नंबर का दिया गया है, वह जमीन पर चढ़ने के लिए काम में आता है। ये क्या है? पंजों के पक्षियों के पंजे हैं, चित्र है, उनको उनके कार्यों से मिलाना था। उसी तरीके से अभ्यास क्रमांक तीसरा है, पक्षियों के पंजों के कोई 3 कार्य लिखना है। तो नंबर 1 पानी में तैरने के लिए, नंबर 2 टहनियों को पकड़ने के लिए, नंबर 3 शिकार पकड़ने के लिए पक्षियों के पंजों का कार्य होता है। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं, उनको यहाँ से देख के आपको नीचे भरना है जो उसमें उचित हो। जैसे नरम, तैरने, शिकार और टहनी, या 4 ऑप्शन दिया गया है और 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन सही जगह पर करना है फिल। नंबर पहला दिया गया है, पक्षियों के पंजों के बीच में पाई जाने वाली झिल्ली उन्हें किस कार्य में मदद करती है? तो तैरने में मदद करती है। नंबर दूसरा, पक्षियों के पंजे जिनके आगे फैली 3 उंगलियां और पीछे एक उंगली होती है, बैठने में मदद करती है। तो कहाँ पर बैठने में? तो टहनियों में बैठने पर। नंबर तीसरा है, मजबूत पंजा जो मुड़ा हुआ होता है, तीखे नाखून वाला, वह किस कार्य में काम आता है? तीखे नाखून से ही समझ जाना चाहिए शिकार करने के काम में आता होगा। चौथा है, पैर के आगे की ओर फैला हुआ पंजा सतह पर चलने में काम आता है। तो फैला हुआ जो पंजा रहता है, जो नरम रहता है, वह सतह पर चलने में काम आता है। उसके बाद में जो है अगला दिवस है 5वां दिवस। 5वें दिवस में आपको एक वर्ग पहेली दी गई है। इस वर्ग पहेली में से छाट कर आपको क्या करना है? पक्षियों के नाम लिखना। इसमें हमने लिखा नंबर पहले पे कोयल, दूसरा फाख्ता, नंबर तीसरा दर्जिन चिड़िया, नंबर चौथा शक्करखोरा, नंबर 5वां चिड़िया, नंबर 6वां मोर, नंबर 7वां गोरैया और नंबर 8वां विवर पक्षी और नंबर 9वां आ जाएगा कौवा। इस तरीके से इस वर्ग पहेली में से छाट कर हमने इन पक्षियों के नाम लिखे है। उसके बाद में जो अगला प्रश्न दिया गया, नीचे दिए गए चित्रों के पक्षियों को पहचान कर उनके नाम एवं उनकी चोंच के कार्य लिखना है। ये जो पक्षी दिया गया है, इसका नाम क्या है? फाख्ता पक्षी है। और इसकी चोंच का क्या कार्य होता है? तो बीजों को दबाकर फोड़ने के लिए। दूसरा जो दिया गया है, कठफोड़ा, जो पक्षी की चोंच है, यह कठफोड़ा पक्षी है और इसकी चोंच क्या कार्य करती है? लकड़ी में छेद करने के लिए, लकड़ियों के अंदर छेद कर देता है ये कठफोड़ा जो पक्षी होता है। अगला जो दिया गया है शक्करखोरा, ये फूलों को रस चूसने के लिए कार्य करता है। यह जो पक्षी का कार्य करता है फूलों का रस चूसने के। नंबर चौथा दिया गया है, यह जो पक्षी है यह कौवा, कौवा क्या क्या कार्य होता है? चोंच का कार्य काटने के लिए। अगला जो पक्षी दिया गया है चील है, चील जो होती है इसकी चोंच का कार्य होता है मांस चीरने के लिए या फाड़ने के लिए। जो अगला पक्षी दिया गया है जिसकी लंबी लंबी चोंच दी गई है, यह टीटरहरी है। ये टीटरहरी पक्षी है और इसका जो कार्य होता है, चोंच का क्या कार्य होता है? कीचड़ में छानबीन करके कीड़े मकोड़े खोदने का कार्य करता है, निकालने का। अगला क्वेश्चन है, गाय और बिल्ली के दांतों में क्या अंतर है? तो उत्तर बताना है। गाय और बिल्ली के दांतों में अंतर, तो गाय के दांत छोटे होते हैं, चपटे होते हैं और पत्तों को काटने, घास चबाने में काम आते हैं। और जो बिल्ली के दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं, मांस फाड़ने और काटने में काम आते हैं।
उसके बाद में जो छठा दिवस होता है, छठा दिवस आप लोगों को पता है कि पुनर्बलन यानी कि टेस्ट होता है। छठे दिवस में जो 1 दिवस से लेके 5वें दिवस तक आपने जितना भी कार्य किया है उसका आपको क्या करना है, टेस्ट देना है छठे दिवस में। तो आइए अब हम आपका टेस्ट लेते हैं। इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? सोचकर लिखना है आपको, क्यों बनाते हैं पक्षी अपना घोंसला? तो उत्तर आ जाएगा, पक्षी अपना घोंसला इसलिए बनाते हैं ताकि उनके अंडे कोई नहीं चुराए और वो अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके और अच्छे से उन्हें पाल सके। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पक्षी अपनी चोंच का उपयोग किन किन कार्यों में करते हैं? तो उत्तर आ जाएगा, पक्षी अपनी चोंच का उपयोग घोंसला बनाने के लिए, खाना खाने में, मांस छीनने फाड़ने के लिए और बच्चों को खाना खिलाने में अपनी चोंच का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीव जंतुओं के दांतों को आकार एवं कार्य में बारे में लिखना है। नंबर पहला है गाय। गाय के दांत कैसे होते हैं? तो चपटे होते हैं और यह किस कार्य में काम आते हैं? तो भोजन चबाने के लिए। नंबर दूसरा है बिल्ली। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, यह मांस खाने के लिए काम आते हैं। नंबर तीसरा है सांप। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं, शिकार करने के काम आता है, शिकार को काटने के कार्य करता है। नंबर चौथा है गिलहरी। गिलहरी के दांत भी नुकीले होते हैं और भोजन कुतरने के लिए काम में आता है। और एक बात यह है दोस्तों कि जो गिलहरी होती है उसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। एक गिलहरी ऐसा पक्षी है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्राचीन समय में संदेशवाहक के रूप में किस पक्षी का उपयोग किया जाता था करते थे? तो पिछले ज़माने में प्राचीन समय में कबूतर जो होता था वह संदेशवाहक का कार्य करता था। जैसे एक गाना भी आया था, कबूतर जा 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 कबूतर जा जा। वो क्या करता था, कबूतर को भेज रही थी एक लड़की, किस लिए? संदेश देने के लिए, है ना। इसी तरीके से अब आजकल के ज़माने में संदेशवाहक के रूप में क्या कौन कौन सा, जैसे पत्र है या फिर मोबाइल से भी संदेश अपन भेज सकते हैं, फ़ोन लगा सकते हैं। इस तरीके से संदेश वाहक साधन अब बहुत सारे हो गए हैं। उस ज़माने में प्राचीन समय में सिर्फ कबूतर ही ऐसा था जो संदेश इधर से उधर भेजता था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि आपके मुंह में दांत नहीं होते तो आप किस प्रकार का भोजन खा सकते? तो अगर आपके मुंह में दांत नहीं होते, हमारे मुंह में दांत नहीं होते तो हम सिर्फ तरल भोजन ही खा सकते थे, महीन भोजन ही खा सकते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल दलिया है, हलवा है, इसी तरीका का भोजन कर सकते थे हम। रोटी सब्जी नहीं खा सकते अगर हमारे दांत नहीं होते, क्योंकि दांतों का कार्य क्या होता है, भोजन को चबाने का। अगर दांत ही नहीं रहेंगे तो चबाएंगे किससे, और उससे पाचन क्रिया सही नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अपने पसंद के किसी एक पक्षी का चित्र बनाना है और उसका नाम लिखना है। तो ये हमारा जो है पक्षी का एक चित्र बनाया। यह जो पक्षी है यह कौन है? मोर है। मोर जो है हमारा एक राष्ट्रीय पक्षी है। हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी, भारत देश का जो राष्ट्रीय पक्षी है वह कौन सा है? तो मोर है। यह आपको चीज़ याद रखना है। अगर जैसे जैसे पाठों में आपके जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें आपको जनरल नॉलेज के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो इस तरीके से आपको याद रखते जाना है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। जैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा, अगर किसी ने पूछा तो आप जल्दी से बता सकते हो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारी वीडियो से आपको कुछ लाभ हुआ है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। साथ ही सब अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे समय समय पर।